नेपाल में भूकंप नहीं आया, लेकिन तबाही यहां भी मचनी शुरू हो गई है। नेपाल की सड़कों पर सेना को उतारना पड़ गया। काठमांडू के कई हिस्सों में अभी भी कर्फ्यू है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर विद्रोह शुरू हो गया है। नेपाल में राजा को फिर से गद्दी पर बैठाने की मांग हो रही है। नेपाल में एक तरफ राजशाही है, हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट सरकार है। राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने कम्युनिस्ट सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम भी दे डाला। नेपाल क्या फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र तो अनिवार्य चाहिए, चाहे रिपब्लिकन हिंदू राष्ट्र बनाओ, हमको उसमें कोई सरकार नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाओ, राष्ट्रपति ले आओ और हिंदू राष्ट्र बनाओ, रिपब्लिकन हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है ना। नेपाल में फिर से राजा गद्दी पर बैठेंगे। अभी तो राजशाही का बात चल रहा है, इसीलिए गणतंत्र तो वही है, सब वही बात है। नेपाल में कम्युनिस्ट राज हटेगा, भगवा फिर से लहराएगा। नेपाल के लोग तो यही चाह रहे हैं शांति रहे, विकास होए, और ये जितना नेता सब है ना, ओली हो गया, देवगा हो गया, प्रचंड हो गया, ये सब मिली जुली है क्या, सब मिलजुल कर सरकार बनाता है, कभी ये खाता है कभी ये खाता है, और यही सबको हटाना चाहता है और कुछ नहीं है। राजतंत्र बहाली की मांग को लेकर नेपाल जल रहा है। राजशाही समर्थक सड़क पर हैं। पूरे नेपाल में एक बार फिर राजतंत्र लाने की मांग तेज हो गई है। हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई है। कई जगहों पर आगजनी हुई है। हालात बेकाबू होता देख काठमांडू में आर्मी को उतार दिया गया है। काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा है। ये काठमांडू का 3 कोना पार्क है। यहीं से शुक्रवार को प्रोटेस्ट और हिंसा की शुरुआत हुई थी। इसी तिकोने पार्क में राजशाही समर्थक जुटना शुरू हो गए। स्टेज बनाया गया, राजतंत्र बहाल के नारे लगे। बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब करीब 3 बजे भीड़ इस पार्क के बाहर आने की कोशिश करने लगी। पुलिस की फायरिंग में एक राजशाही समर्थक को गोली लगी, जिसके बाद लोग भड़क गए और घेराबंदी तोड़ते हुए सड़क पर आ गए। भीड़ के सामने एक बिल्डिंग में तोड़फोड़ की, आग लगा दी, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स और एक प्राइवेट न्यूज चैनल था। यह बिल्डिंग हिंसा की गवाही दे रही है। नेपाल के काठमांडू में जिस तरीके से राजशाही समर्थकों ने यहां पर कल प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के बाद जो हिंसा हुई, जो तोड़फोड़ हुई, असल में इस पूरे प्रोटेस्ट की शुरुआत यहां का तिनकुना इलाका, जो कि काठमांडू एयरपोर्ट के बेहद पास पड़ता है, ये सामने यहाँ पर जो आप स्टेज देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया। जितने राज समर्थक हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद इस जगह का नाम तिनकुना इस वजह से है क्योंकि एक तिकोना पार्क है। इस पार्क के अंदर ही जितने प्रोटेस्ट करता है उन सबको यहाँ पर पहुँचना था और यहाँ पर पहुँचने के बाद प्रोटेस्ट करना था। लेकिन राजशाही समर्थक जो हैं जब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिलहाल भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस अभी भी जो लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं उनको यहाँ से हटाने का काम कर रही है। समर्थक अंदर थे और उसके बाद अचानक से जब पुलिस का घेरा तोड़ने की कोशिश की, घेरा तोड़ने की जो समर्थक कोशिश कर रहे थे राजशाही समर्थक, पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, एक शख्स को गोली लगी। उसके बाद जो समर्थक थे, जो कि दोबारा से साल 2008 से पहले जिस तरीके से नेपाल चलता था, राजवंश को बहाल करने की मांग करने लगे और सड़क पर बाहर उतर गए। आज प्रोटेस्ट सड़क पर नहीं, क्योंकि सरकार ने शूट एट साइट के ऑर्डर दिए हैं। नेपाल पुलिस, मिलिट्री सड़क पर मार्च कर रही है। लोगों को खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। हिंसा में अब तक एक जर्नलिस्ट और 2 राजशाही समर्थकों के मारे जाने की खबर है। शुक्रवार को हुई हिंसा की तस्वीरें काठमांडू में जगह जगह नजर आ रही हैं। राजशाही समर्थकों के प्रोटेस्ट के दौरान लूटपाट भी हुई। ये तस्वीरें काठमांडू एयरपोर्ट के पास मौजूद कोटेश्वर इलाके की हैं। यहाँ एक बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में राजशाही समर्थकों ने प्रोटेस्ट के बाद तोड़फोड़ की, स्टोर के पूरे शीशे तोड़ डाले और लूटपाट की। तस्वीरों में देखिए कैसे कुछ युवा हाथ में सामान लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उपद्रव की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक और पुलिस चीफ भी जांच करने मौके पर पहुंचे। 3 जगह है, जिसमें से एक जगह है ये कोटेश्वर जगह है। इसके अंदर इस सुपरमार्केट में काफी तोड़फोड़ हुई और यहाँ पर जांच करने के लिए जो यहाँ के होम मिनिस्टर हैं रमेश लेखक, वो यहाँ पर पहुंचे। साथ ही जो यहाँ के पुलिस चीफ हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? इंडिया
किरण श्रेष्ठ। आप यहीं रहते हैं, सुपरमार्केट में ही काम करते हैं? नहीं नहीं, ये हम यहाँ कस्टमर है। अच्छा, कस्टमर है। अभी जिस तरीके के हालात हैं, जो प्रोटेस्ट राजशाही के समर्थक जो कर रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये तो एक व्यवसायिक इंस्टीट्यूट में इस प्रकार का हमला था, बहुत बुरा है, बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा लाओ देश बचाओ आंदोलन में नेपाल के 40 से ज्यादा संगठन शामिल हैं। आंदोलनकारियों ने सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर एक्शन नहीं लिया गया तो विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली प्रदर्शनकारियों की डिमांड के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ओली नेपाली सेना के प्रधान सेनापति, नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी बल के आला अधिकारी और खुफिया विभाग के निदेशक के साथ बैठक कर चुके हैं। कैबिनेट बैठक में पूर्व राजा की गिरफ्तारी पर मुहर लग सकती है। सरकार राजा की गिरफ्तारी के बाद के हालात का भी आकलन कर रही है। नेपाल हमारा पड़ोसी मित्र मुल्क है और उसके हालात पर लगातार हिंदुस्तान नजर बनाए रखता है। अभय पराशर काठमांडू से इसीलिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। अभय, दमनकारी नीति सरकार ने अपना ली है, लेकिन जब पूरी दुनिया लोकतंत्र की तरफ बढ़ रही है तो फिर राजशाही की मांग क्यों? देखिए पिनाज, जो राजशाही समर्थक हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अब तक, यानी कि साल 2008 के बाद से जब लोकतंत्र आया नेपाल के अंदर, उसके बाद से कोई भी सरकार अपना पूरा कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं कर पाई। डेवलपमेंट को लेकर लोगों के सवाल हैं और यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि उन्हें हर हाल में राजतंत्र की बहाली चाहिए। और इस वक्त उसी जगह पर आप देख सकते हैं नेपाल पुलिस इसलिए यहाँ पर तैनात की गई है क्योंकि इसी ग्राउंड के अंदर, जो कि यहाँ का तिनकुना पार्क है, यहाँ पर एक आयोजन रखा गया था। जितने समर्थक थे जो कि चाहते हैं कि राजतंत्र की बहाली हो, और उसके बाद सारी भीड़ जो है वो उग्र होकर बाहर आई और बाहर आने के बाद सामने की बिल्डिंग का आप हाल देख सकते हैं। पूरी बिल्डिंग यहाँ पर, इसके कांच के शीशे तोड़ दिए गए, बिल्डिंग को जला दिया गया और इस पूरे मामले के अंदर 3 मौतें जो हैं वो भी अब तक निकलकर सामने आई हैं। लोगों का ये साफ तौर पे कहना है, असल में लोगों की 2 मांगे हैं। एक तो लोगों की ये मांग है कि जो ये दोनों दल हैं, जो एक तरफ पूरी तरीके से बात कर रहे हैं कि राजतंत्र की बहाली हो जाए, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इसको लेकर लोगों का कहना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, लेकिन जो दोनों दल हैं, दोनों की जो अलग अलग बातें हैं, उनको एक टेबल पर उसका कोई ना कोई समाधान निकले, क्योंकि इस तरीके से अगर प्रोटेस्ट के बीच में हिंसा होगी तो इसका नुकसान नेपाल वासियों को ही यहां पर होने वाला है। आप देखेंगे तो आगे और भी इस पूरे ग्राउंड के अंदर लोग अभी भी मौजूद हैं, जिनको पुलिस बाहर की तरफ नहीं आने दे रही है, क्योंकि यहां पर लोगों का यह कहना है कि ये लोग चाहते हैं कि 2008 से पहले जिस तरीके से नेपाल में जो पूर्व राजा है, राजशाही छोड़ लोकतंत्र अपना कर देखा है, उम्मीद में कि तरक्की होगी। चीन ने साथ दिया लेकिन मंशा गलत थी। उसके बाद जिस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो हालात हैं, तो उसको लेकर लोग अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।